Happiness. We have heard money can't buy happiness. But I've never seen a guy sad driving a Duke 390. Hey guys, welcome back to the Bucket List. So today we're gonna review the brand new 2020 KTM Duke 390. So let me show you some facts about this bike along with the B-roll. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द BS6 चेंजेस जो इस बाइक ने लिए हैं. सो 2020 के बाद सबसे पहला चेंज आया वो हो गया BS6 अपग्रेड हो चुकी है गाड़ी. सो यू गेट ऑक्सीजन एंड कैटालिटिक कन्वर्टर एडेड इन द बाइक. तो आपको नीचे की तरफ एडेड मिल जाएगा. तो उसकी वजह से जो हुआ है वो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम हो चुका है. तो नाउ द एग्जॉस्ट पाइप इज लाइक जो बीच से जा रहा था वो अभी नीचे से जा रहा है, डायरेक्टली नीचे से. तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम हुआ है. बट उसकी वजह से आपका जो हीटिंग इशू होता था, जो लेफ्ट लेग पे आपको हीट फील होता था लाइक राइडिंग पीक ट्रैफिक के बीच में, तो वो अभी सॉल्व हो चुका है. तो अभी आपको हीटिंग से रिलेटेड इशू नहीं आएगा. उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम आपको नया पेंट स्कीम देखने को मिलेगा. सो यू गेट वन ब्लैक एंड वन वाइट कलर. तो ये वाला हमारे पास वाइट कलर है, इसको ग्रे भी बोल सकते हैं आप. तो दो नए पेंट स्कीम देखने को मिले हैं. एंड उसके साथ साथ बाइक में जो एडिशन हो चुका है वो हो चुका है क्विक शिफ्टर प्लस का. तो अभी आप विदाउट यूजिंग क्लच एक पर्टिकुलर RPM के ऊपर थ्रॉटल देते देते गियर अप भी कर सकते हैं एंड डाउन भी कर सकते हैं. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ ना होते हुए इतनी चीज़ें ऐड की हैं. लाइक क्विक शिफ्टर इज़ अ वेरी गुड थिंग. एवरीडे काम नहीं आता, बट अगर आप ट्रैक्स पे जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है वो. तो उसके साथ साथ बाइक का हो चुका है थोड़ा सा वेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ BS6 चेंजेस. तो अभी 4 kgs बाइक थोड़ी हैवी हो चुकी है, बट स्टिल इट्स मॉडरेट, ज़्यादा हैवी नहीं हुई है. वेट काफ़ी अभी भी अच्छा है. एंड उसके साथ साथ बाइक का प्राइस भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है. तो प्राइस अभी हो चुका है 2.58 lakhs एक्स शोरूम पुणे. तो ये आपको अराउंड 3.1 के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगा. टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस जो हम 390 से एक्सपेक्ट करते हैं, सो द परफॉर्मेंस इज स्टिल ग्रेट. 390 जितना जो आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं वो अभी भी मिलता है गाड़ी में. जैसा 43.5 HP जो गाड़ी प्रोड्यूस करती है, यू कैन स्टिल फील द पावर. एक 390 का कैरेक्टर अभी भी गाड़ी में मेंटेन्ड है. एंड उसके साथ साथ BS6 के बाद गाड़ी का जो इंजन हो गया वो और ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है. एंड उसका जो लो एंड परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा अच्छा हो गया है. सो अभी आप लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन सिटी, अगर आप सिटी में कम्यूट कर रहे हैं तो आपको लो एंड में जो पहले पावर थोड़ा सा लैग लगता था वो अब बिल्कुल भी नहीं लगता है. तो दैट्स प्रीटी गुड. एंड राइट बाय वायर थ्रॉटल का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है. एडजस्टेबल लिवर देखने को मिलते हैं, तो आप ब्रेक लिवर एंड क्लच लिवर एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हैंड साइज ऑफ हैंड्स. तो वो मेरे को काफ़ी चीज़ अच्छी लगी. उसका टॉकिंग अबाउट ब्रेक्स में हमको डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है. एंड उसके साथ साथ सुपर मोटो मोड भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है. ब्रेकिंग इज़ सफिशिएंट, लाइक काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग है गाड़ी का. ABS मिलता है हमको. एंड जैसा परफॉर्मेंस, जिस हिसाब का परफॉर्मेंस है उस हिसाब से कंपनी ने ब्रेकिंग भी दिया है. तो ब्रेक्स आर सुपर्ब. बाई ब्रेक के कैलिपर्स हमको देखने को मिलते हैं. ब्रेक्स आर वेरी गुड. स्विच गियर क्वालिटी इज़ वेरी गुड, लाइक आपको एक प्रीमियम बाइक का फील देता है. TFT कंसोल देखने को मिलता है. एंड जो लेफ्ट साइड में उसको फंक्शन करने के लिए आपको कीज़ दिए हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है, टैक्टाइल है. एंड बात करूँ कंफर्ट की, ड्यूक वॉज ऑलवेज अ कंफर्टेबल बाइक. तो ड्यूक में आपको कंफर्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं आ सकता. मेरे को गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल लगी. इवन आई ओन अ ड्यूक 250 2017 मॉडल. तो मेरे को कंफर्ट के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद सीट हाइट की बात करूँ तो 830 mm पे सीट हाइट है, सेम एज बिफोर. एंड वेट की बात करूँ तो 167 kgs का वेट हो चुका है, बट स्टिल इट डजंट फील वेरी हैवी टिल नाउ ऑल्सो. एंड उसके बाद गाड़ी में हमको ऑल LEDs मिलता है, जैसा कि आपको पता है पिछले मॉडल में इंडिकेटर से लेके टेल लाइट से लेके ऑल LED हेडलाइट्स तक हमको देखने को मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग माई ओपिनियन. एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्यूल टैंक की, तो 13.5 लीटर्स पे फ्यूल टैंक है. इकोनॉमी या आप माइलेज कह सकते हैं अराउंड 20 to 25 kmpl आराम से मिल जाएगा सिटी में. एंड ऑन द हाईवेज यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड 28 to 30 kmpl. दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग. एंड उसके बाद फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स आर फुली लोडेड इन दिस बाइक. सो ABS, क्विक शिफ्टर, सुपर मोटो मोड, राइट बाय वायर थ्रॉटल, एडजस्टेबल लिवर्स एंड सस्पेंशन की बात मैं करना भूल गया. सो सस्पेंशन इज ऑल्सो वेरी गुड. यू आर गेटिंग WP एपेक्स के 43 mm के अपसाइड डाउन फोक्स ऑन द फ्रंट. तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी देते हैं आपको. हाई स्पीड में आपके पास ऐसा है कि लाइक आप हाई स्पीड में भी चलेंगे तो यू आर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ स्टेबल बाइक है, प्लांटेड है रोड से. तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है. एंड उसके साथ साथ पीछे भी आपको WP एपेक्स के मोनो शॉक देखने को मिलते हैं विच आर एडजस्टेबल्स. तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं.
अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड प्रेफरेंस कि आपको सॉफ्टनेस कितना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द बाइक. क्या ड्यूक 390 एक प्रैक्टिकल बाइक है? सो इन माई ओपिनियन डेफिनेटली येस, बिकॉज ड्यूक का एक जो कंफर्ट है, जो सिटिंग पोस्चर है, इसका जो परफॉर्मेंस है, ये इंडियन कंडीशंस के लिए काफ़ी एडिक्वेट है. लाइक इसका परफॉर्मेंस इतना है कि आपको उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़रूरत ही नहीं है इंडियन रोड्स पे, बिकॉज यू नो हाउ आवर रोड्स आर. एंड उसके साथ साथ इस बाइक को आप टेक्निकली कहीं पे भी चला सकते हैं, इवन फॉर द अर्बन जंगल से लेके आप हाईवे पे टूर कर सकते हैं 120-130 पे ईजिली विदाउट एनी वरीज. एंड आप लॉन्ग टूर्स पे भी जा सकते हैं, लाइक पुणे टू गोवा एंड बैक विदाउट एनी वरीज. सो गाइज एज वी नो कि क्विक शिफ्टर प्लस गाड़ी में ऐड हो चुका है, तो आई विल जस्ट टेल यू कि क्विक शिफ्टर कैसे काम करता है. सो विदाउट लाइक यूजिंग द क्लच, अगर आप एक पर्टिकुलर आरपीएम के ऊपर है, लेट्स से 3000 आरपीएम के ऊपर है, तो आप बिना क्लच दबाए एक्सीलेटर कंटिन्यूस करें, अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हैं, विच इज़ पॉसिबल. तो अभी ये गाड़ी का मैं टेस्ट किया था, इट्स वर्किंग लाइक 75 to 80% एक्यूरेट है, बट स्टिल इट्स नॉट परफेक्ट. वो नेक्स्ट मॉडल में और बेटर होने वाला है. सो अभी फिलहाल लाइक 75 to 80% उसकी एक्यूरेसी है. सो अभी मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ. क्विक शिफ्टर प्लस का एडिशन हो चुका है. क्विक शिफ्टर प्लस यू कैन ऑन लाइक अनेबल इट एंड ऑफ. तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको चाहिए तो ऑन रख सकते हैं, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं. फिलहाल मैंने ऑन रखा है बिकॉज मैं चेक कर रहा था एंड आई लाइक इट, लाइक 75 to 80% जैसा मैं एक्यूरेसी बताया, विच इज़ डिसेंट इनफ एंड कंसोल लुक्स प्रीटी गुड इन माई ओपिनियन. सो गाइस इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए एट द प्राइस ऑफ 2.58 lakhs एक्स शोरूम पुणे. सो मेरे ओपिनियन के हिसाब से डेफिनेटली येस, बिकॉज KTM राइट नाउ मैन्युफैक्चर्स इन जाकंद पुणे, तो ये मेड इन इंडिया बाइक है. दूसरी चीज़ वैल्यू फॉर मनी है, लाइक आप जितना प्राइस दे रहे हैं उस हिसाब से आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है एंड प्रीमियम लुक आपको सर्विस के साथ देखने को मिल रहा है. तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन माई ओपिनियन. उनके साथ साथ आपको इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहे हैं इस बाइक में जो कोई भी दूसरी कॉम्पिटेटिव कंपनी शायद नहीं देती जितना ये दे रहे हैं. सो यू आर गेटिंग राइट बाय वायर थ्रॉटल, क्विक शिफ्टर प्लस, स्लिपर क्लच एंड वॉट नॉट, लाइक बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में एंड TFT कंसोल एंड उसके साथ साथ LED हेडलाइट, लाइक बहुत सारी चीज़ें इतनी कि मैं क्या बताऊँ. सो इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज दिस एंड लिविंग इन पुणे, स्पेशल थैंक्स टू साई सर्विस KTM वाकड़ेवाड़ी. उन लोगों ने हमको ये बाइक दी जिससे कि हम आपके लिए ये रिव्यू कर सकें. सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाई दिस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, यू कैन जस्ट कॉल देम आउट, बुक एन अपॉइंटमेंट. दे आर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स फॉर COVID-19 एंड दैट्स इट. अगर आप प्लान करें लेने का तो मेरे को ज़रा बताइएगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.